तेनू समझा के। आप तो कह रही थी कि सबा शादी के बाद ठीक हो जाएगी, तो फिर अब वो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है? देखिए, मैंने जरूर ये कहा था कि आप सबा की शादी कर दें, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप किसी ऐसे शख्स से उसकी शादी कर दें जिसे वो सारी उम्र अपना भाई समझती रही हो। अभी वो एक बोझ से निकली नहीं और आपने एक और परेशानी उसके जहन पे लाद दी है। इससे तो वो और ज्यादा उलझ गई है। शारिक का सारा बचपन सबा के साथ गुजरा है, वो हमसे ज्यादा उससे क्लोज है। देखिए, मैं शारिक के अलावा किसी और पर इसलिए भरोसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि शारिक मुझसे ज्यादा मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। मिस्टर करीम, आपकी बेटी की हालत ऐसी नहीं है कि वो जिंदगी में आने वाली चेंजेस को फौरन कबूल कर ले, और चेंज भी ऐसी जो उसके लिए शॉकिंग हो। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आपकी बेटी के लिए किसी भी शख्स को अपने शौहर के रूप में कबूल करना इतना आसान नहीं है, और शारिक को तो वो अपना भाई समझती है, इसलिए ये मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। आप कहना क्या चाह रही हैं? देखिए मिसेस करीम, शारिक को अपने शौहर की हैसियत में कबूल करने में सबा को कुछ वक्त लगेगा, और ये सारा वक्त शारिक को बहुत तहम्मुल और सब्र से गुजारना होगा। So, what do you suggest? मेरे ख्याल में शारिक को ज्यादा से ज्यादा वक्त सबा के साथ गुजारना पड़ेगा ताकि वो उसे इस नए रिश्ते का एहसास दिला सके और सबा उसे इस नए रिश्ते में कबूल कर ले। ये सब कुछ तो शादी के बाद भी हो सकता है। देखिए मिसेस करीम, आपकी लड़की नॉर्मल नहीं है, और जब तक वो शारिक के साथ कंफर्टेबल ना हो जाए, आई स्ट्रांगली रेकमेंड आप ये शादी पोस्टपोन कर दें। जी, आपका जूस मैडम। आप बार बार क्यों इतनी जहमत करते हैं? जहमत कैसी मैडम, ये तो मेरा काम है। वैसे भी शार्क सर की बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं। कैसी इंस्ट्रक्शंस? आप दिन में खाना नहीं खाती, इसलिए सर ऑर्डर करके गए हैं कि आपको दिन में 3-4 बार फ्रेश जूसेस देने हैं। वैसे मैडम, शारिक सर हैं बहुत अच्छी, ज्यादा गुस्सा भी नहीं करते, लेकिन इस बार वो ताकीद करके गए हैं कि इस मामले में वो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने क्या खाया, कितना खाया, सर फोन पर अपडेट्स देते रहते हैं। मैम प्लीज पी लीजिएगा, उनकी कॉल आने वाली होगी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। पता तुम बाई नेचर ही बहुत हमदर्द और ख्याल रखने वाले हो, और सिर्फ तुम्हें देखकर मुझे अपनी सबा के ठीक होने की उम्मीद नजर आती है। अल्लाह तुम्हें इसका सिला जरूर देगा बेटा, जरूर देगा। शारिक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम वापस जा रहे हो? जी मामी, वो
बहावलपुर में अचानक एक काम आ गया। तो तुम्हारी यहाँ भी तो जरूरत थी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि तुम्हारे और सबा का इकट्ठा टाइम गुजारने की बहुत जरूरत है। तुम अभी से चल दिए। अब सबा को यहाँ कौन देखेगा? तो भाई तो वो कौन सा कोई दूसरे मुल्क जा रहा है, आ जाएगा वो। जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करके जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, लेकिन देखो काम में इस तरह से मगन मत हो जाना कि तुम भूल ही जाओ, क्योंकि तुम्हारा इंतजार भी कर रहा है यहाँ। शारिक बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। करीम, आप बिना किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। क्या हो गया है? सबा उसकी होने वाली बीवी है, उसका ख्याल रखना उसका अपना भी तो फर्ज बनता है। क्यों शारिक, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हालात से लड़ती झगड़ती ये लड़की कब मेरे दिल में उतर आई मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मैं हमदर्दी समझ रहा था, वो हमदर्दी नहीं, मोहब्बत है। आई लव हर मां, आई लव हर। शारिक, कहाँ घूम गए बेटा? कहीं नहीं, वो बस अचानक एक बात याद आ गई। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी जी, आई एम फाइन। तुम ऐसे करो, आउटिंग के लिए चले जाओ। तुम भी फ्रेश हो जाओगे और सबा भी खुश हो जाएगी। सबा? हाँ, देखो सबा जितना ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगी उतना जल्दी तुम्हें शौहर की हैसियत में कबूल भी कर लेगी। तुम बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी सबा को लेकर आती हूँ। हाँ, ये लो। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। क्यों? अरे क्यों डर जाती हो? मैं तुम्हारे लिए ये लेने गया था। मुझे नहीं खाना। आपको पता है यहाँ जो मर्द है ना मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। कौन मर्द? वो है ना, वो भी और वो भी, वो सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। सबा वो सब तो अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें कोई भी नहीं देख। नहीं ना, देखा ना मुझ पे से तो आंखें नहीं हटा रहे। अच्छा छोड़ो, ये लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। आप यहाँ से चले, हम यहाँ से चलते हैं। कहाँ चले? अभी तो आए हैं। नहीं चले ना प्लीज, हम घर पे खा लेंगे। ये बहुत बुरी जगह है, नहीं चले। चले, मुझे डर लगता है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। हाथ क्यों पकड़ा है मेरा? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मेरा हाथ छोड़े। सबा, मेरा हाथ छोड़े, छोड़े मेरा हाथ। और ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? हम घर जा रहे हैं सबा। नहीं नहीं, आप मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं ना। मैं तुम्हें कहीं और क्यों लेके जाऊंगा? सबा क्या हो गया? मेरा हाथ छोड़ो। सबा, मेरा छोड़ो हाथ। सबा, गाड़ी रोको, मुझे घर जाना है। सबा क्या कर रही हो? मम्मा सबा बचाओ। प्लीज काम डाउन। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ये बंदा मुझे अगवा कर रहा है। कोई है? सबा प्लीज, रोको। सबा गाड़ी क्या तमाशा रोको, कर रही मुझे हो? जाने दो, मुझे सबा, जाने दो। नहीं, गाड़ी रोको। सबा प्लीज, सबा प्लीज, टच मत करो मुझे, छोड़ दो। सबा कहाँ जा? क्या आप मोबाइल को चिपके रहते हैं? फिर गेम खेल रहे हैं ना कोई? छोड़ें इसको और चाय पिएं।
आए नहीं अभी? नहीं तो काफी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए हैं दोनों। अच्छा है ना आपा, जितना ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे उतनी जल्दी इन दोनों की शादी हो सकेगी। सर, ये तो आप मुझे ड्रॉप कर दे या मम्मा पापा को यहाँ ले आए, लेकिन मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों बे? कहाँ ले जा रहा है लड़की को? प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। शक्ल से तो बड़े शरीफ लगते हो और हरकतें ऐसी घटिया करते हो। ये मेरी कजन है। और चुप है, यही कजन है, सब यही बोलते हैं। वो देखे तेरे जैसे जब कोई पकड़ा जाता है ना, सब यही बोलते हैं कि लड़की मेरी कजन है। तमीज से बात करो मेरे साथ। लगता है ऐसे नहीं मानेगा, इसे हवालात की सैर करानी पड़ेगी। और घूर के क्या देख रहा है? ऐसे भरम दे रहा है जैसे तू कमिश्नर लगाया कहीं का। और एक रात हवालात में रहेगा ना, ये सब तेरे भरम वरम खत्म हो जाएंगे, समझा तू? शारिक तैमूर, डीसी बहावलपुर। सॉरी सर। सर, अब मैं जा सकता हूँ? यस सर। शुक्रिया। नहीं, आप लोग मुझे छोड़कर मत जाए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं मुझे बस कर दो सबा। अब अगर तुमने मजीद कोई तमाशा किया थप्पड़ लगाऊंगा। गाड़ी में बैठो, चलो। करीम, कॉल करो शारिक और पूछो कहाँ है वो। आपा, आप लड़के वाली होकर इस कदर परेशान हो रही हैं और हम लड़की वाले होकर देखें कैसे मुतमईन बैठे हैं। वक्त तो देखो नफीसा, शारिक तो कभी इतना लापरवाह नहीं रहा, पर से सबा उसके साथ है। कहीं कोई मसला ना हो क्या हो। सबा का तो कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं कब उसको। आपा, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी बेटी पागल है जो सड़क के बीच में शारिक के लिए कोई मसला खड़ा कर देगी? शारिक की कॉल। बेटा, वो कल रात तुम्हें सबा की वजह से जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ शारिक। अरे मामू, क्या करेगा? शर्मिंदा हूँ बेटा। वो करीम, ये कौन सा वक्त है ऐसी बातों का? इतना लंबा रास्ता है, उन्हें घर पहुंचते भी शाम हो जाएगी। जाने दे उन्हें। अच्छा करीम, हम चलते हैं। आप ही चाह रही हैं, आप तो रुक जाती हैं। आप दोनों के जाने से घर एक बार फिर खाली खाली हो जाएगा। सबा भी आपको इतना मिस करेगी। नफीसा, मैं कुछ दिन अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए जाना चाहती हैं कि घर अब आपके बेटे का ससुराल है? मगर फिक्र मत करें कि घर पहले आपके भाई का घर है, फिर आपके बेटे का ससुराल है। खुदा हाफिज। अच्छा करीम, अपना ख्याल रखना। अच्छा। तुम कहाँ गायब हो गई थी कौसर? भाई, मेरे शौहर का ट्रांसफर हो गया था बहावलपुर और मेरा उनके बगैर दिल नहीं लग रहा था। इसलिए मैं भी बहावलपुर ही चली गई थी। अब खुदा खुदा करके वापस लाहौर में ट्रांसफर हुआ है तो मैं भी यहाँ आ गई। मेरा दामाद भी होता है बहावलपुर में, शारिक तैमूर है नाम उसका। शारिक तैमूर? वो तुम्हारा दामाद है? तुम जानती हो उसे? हाँ, पिछले दिनों उसकी बीवी की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। मैंने तो चेकअप किया था उसका। बीवी? तुम्हें तो पता होगा उसकी बीवी एक्सपेक्ट कर रही है ना। बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से। तबीयत उसकी बीवी की खराब थी और जान उसकी सूली पर लटकी हुई थी। सारी रात उसकी पट्टी से लगा बैठा रहा था। सच में नफीसा, मैं तो रश कर रही थी उसकी बीवी की किस्मत पर। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा दामाद है। तुम्हारी बेटी बहुत खुशनसीब है जो उसे शारिक जैसा शौहर मिला।
किस लड़की की बात कर रही हो कौसर? मेरी बेटी की तो अभी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम किसी और को मेरा दामाद शारिक तैमूर समझ रही हो। मेरा दामाद कोई आम आदमी नहीं है, डीसी है वहां का, डीसी शारिक तैमूर। अच्छा, हो सकता है ऐसा ही हो। बेगम साहबा, आपका फोन आया है। तुम 1 मिनट बैठो, बस मैं फोन सुन के आई। हाँ, डीसी शारिक तैमूर ही तो अपनी बीवी को लेकर आया था मेरे पास। जोया, कोई नाम सोचा बच्चे का? जी भाई, ऐसी क्या देख रही हो? भाई दिन ही कितने रह गए हैं, आखिर कुछ तो सोचा होगा ना तुमने नाम? नहीं, अजमीर होता तो शायद। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कुछ नाम मैंने भी सोचे थे। हाँ, लड़की हुई तो सुंबल, और अगर लड़का हुआ तो समीर। क्या हुआ, नाम अच्छे नहीं लगे? नाम बहुत अच्छे हैं। तो फिर ठीक है, फिर फाइनल है। लड़की होगी तो सुंबल शारिक और लड़का हुआ तो समीर शारिक। अजमीर, मेरे शौहर का नाम अजमीर है। ऑफ कोर्स, अजमीर, सुंबल अजमीर और समीर अजमीर। तुम लोग जब से गए हो सबा और खामोश हो गई। मैं सबा से कहती हूँ कि वो तैयार होकर आ जाए, तुम दोनों जाओ बाहर घूम फिर आओ। हाँ, नहीं 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 मामी, आई डोंट थिंक वो मुनासिब रहेगा। हम यहीं घर पे मिल लेते ना, बेहतर है। क्यों बेटा, देखो यही तो टाइम है तुम दोनों का इकट्ठे घूमने फिरने का, टाइम स्पेंड करने का। हाँ, सबा पब्लिक प्लेसेस में अनकंफर्टेबल हो जाती है। लास्ट टाइम भी जब हम गए थे एक सीन क्रिएट हो गया था। बेहतर है हम उसको ऐसी किसी चीज के लिए ना ही फोर्स करें, खामखा पैनिक हो जाती है। कमरे में है वो। सबा, क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का? कितनी दफा तुम्हें समझाया, बेजान चीजों पे अपना गुस्सा मत उतारा करो। आप नाराज हैं मुझसे?
किसने कहा तुमसे? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। नाराज है मुझसे। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। सच? चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ेंगे मेरा साथ? क्या हो गया तुम्हें सबा? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? वो बदतमीजी की थी ना मैंने आपके साथ। सॉरी, मैं बहुत डर गई थी शरीफ भाई। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और जब आप गए ना, मुझे लगा आप नाराज हो गए, आप कभी अब वापस नहीं आएंगे। और आप मुझसे मिलके भी नहीं गए थे। अरे पागल लड़की, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। अच्छा, तो वादा करें, मुझसे वादा करें कि आप भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा। थैंक यू। चलो अब ये चीजें उठाओ मेरे साथ। प्लीज आइंदा ऐसी हरकत ना करना। प्रॉमिस। ये ले, आज मैं अपने हाथों से आपके लिए कॉफी बना के लेके आई हूँ। थैंक यू। क्या बात है नफीसा, आज तो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे से जा ही नहीं रही। आपको पता है आज शारिक सबा से मिलने के लिए आया था। क्या फायदा, मंगनी के बाद तो सबा शारिक से भी खिंची खिंची रहने लगी है। लेकिन सबा तो शारिक से यूं मिली थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। यकीन नहीं आ रहा ना, मैंने खुद उसे शारिक के साथ मुस्कुराते हुए देखा है। इसका मतलब नफीसा, इसका मतलब? हाँ करीम, इसका मतलब ये कि वो नॉर्मल हो रही है, हमारी बेटी ठीक हो रही है। और शायद उसने शारिक को इस नई हैसियत में भी कबूल कर लिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये सब शारिक की वजह से हुआ है। अल्लाह उसे खुश रखे। कॉफी का तो और मजा बढ़ गया। हाँ? मैं जानती हूँ तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन बेटा खुश रहने की कोशिश तो कर सकते हो ना। ये वो रिश्ता ही नहीं है माँ जो दो इंसान एक दूसरे के साथ खुश रहने के लिए बांधते हैं। समझौता है एक।
और समझौते पर सब्र किया जाता है, खुश नहीं हुआ जाता। सब्र करने वाले मुतमईन हो जाते हैं, शिकायत नहीं करते बेटा। मैं क्या करूं? एक पल जैसे ज़ियत से गुजर रहा हूं, सिर्फ मैं जानता हूं। मैं इसको कभी इस नजर से नहीं देखा। मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं? जिस आसानी से बहन भाई का टैग हटा के मियां बीवी का टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। रिश्ते का नाम बदल देने से फीलिंग्स नहीं बदल जाती। मैं सब्र कर रहा हूं मां, मुतमईन नहीं हो सकता। चाय? तुम क्यों लेके आई हो? नाज़िम कहां पर है? अरे इसको मैंने ही मना कर दिया था। बैठो। मेरा दिल चाह रहा था चाय बनाने का। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी कंडीशन, डॉक्टर ने कहा था तुमने रेस्ट करना है। ऐसे तो मैं सारा दिन ही करती रहती हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। डिलीवरी के बाद मैं दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब मैं हमेशा तो आप पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती ना, और एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही है। तो मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं। जान छुड़ाना चाहती हो मुझसे? तुम्हें मुझसे और मेरी मोहब्बत से भागने की जरूरत नहीं है। मैं सबा से शादी करने लगा हूं। अब तुम्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। आपकी बीवी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं रह सकती यहाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर तुम चली जाओगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अपना नाम ना सही, तो मैं तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकता हूँ ना। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। क्या सोच रही हो बेटा? पप्पू ठीक कहती है मम्मा। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। किसकी बात कर रही हो? शहरी भाई की। शहरी भाई बहुत अच्छे हैं, मगर मम्मा
वो कब आएंगे? तुम उसे मिस कर रही हो तो जाओ, जाके उसे कॉल कर लो और उसे बताओ कि तुम उसे कितना मिस कर रही हो। फिर देखना वो कैसा दौड़ा चला आएगा। और सुनो, अब उसको भाई कहना छोड़ दो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अब वो तुम्हारा भाई नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं क्या कहूँ? सिर्फ शारिक? नहीं, बहुत अजीब लगता है। शुरू शुरू में अजीब ही लगेगा, लेकिन जब एक बार आदत हो जाएगी तो फिर अजीब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। जाओ, जाके उसे कॉल करो और हाँ, उसे जरूर बताना कि तुम उसे मिस कर रही थी। ओके? ठीक। जाओ मेरी जान। लेकिन मम्मा, मेरे कॉल करने से फिर वो आ जाएंगे? हाँ, जरूर आ जाएगी। मैं कॉल करके आती हूँ। जाओ। सबा, माँ मुझे जाते ही सबा की कंडीशन के बारे में बता देना। पता नहीं सबा की क्या हालत होगी, तुम भी साथ चलते तो बेहतर था। माँ, मैं जोया को इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन शारिक, मैं नफीसा और करीम से क्या कहूंगी कि तुम क्यों नहीं आए? कह देना मैं बिजी था, जैसी टाइम मिलेगा आ जाऊंगा। लेकिन शारिक, माँ, आपको पता है जोया की क्या कंडीशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसकी प्रेगनेंसी। मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। फिर सबा के पास आप हैं, मामू मामी हैं, सब हैं ना उसका ख्याल करने के लिए। चले आए। इसको एडमिट कर लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? अगर जरूरत महसूस होती तो कर लेते हैं। कह रहे मामूली सी चोट है। नफीसा तुमसे कितनी बार कहा है, इसे अकेला मत छोड़ा करो। आप भी हद करते हैं करीम। मैं कितना ख्याल रखूं इसका? सारा वक्त इसके आगे पीछे ही तो होती हूं। अब कैसे बांध के रखूं अपने साथ? बांध के भी रखूं तो वो इरिटेट होती है। वो बड़ी हो गई है, उसे हैंडल नहीं होती अब। ये बड़ी भी हो गई और इसे पता भी नहीं। जब इम्तिहान है, कितनी बेबसी है। कभी कभी तो नफीसा मुझे ये सब बिल्कुल बेमानी लगने लगता है। सब कुछ है मेरे पास, किस काम का, किस काम का? अब आपकी कजिन की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है, लेकिन अभी होश नहीं आया उसे।
आप बहुत अच्छे हैं शारिक। आप सबका बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत लकी है आपकी कजिन जिसके आप लाइफ पार्टनर बनने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो मैं भाई हूं, शहरी भाई। मैं तेनू समझा